नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 5। यह 5वां पाठ है। रघुवीर साय की छठी कविता है कोई एक और मतदाता। तो इस कविता का हम सार करेंगे। इसमें एक जो वोट डालने वाला मतदाता है, जो गरीब आदमी है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो उसके बारे में कवि बताता है। तो सबसे पहले हम इसका सार करते हैं। कोई एक और मतदाता रघुवीर साय की प्रसिद्ध कविता है। और इस कविता में कवि ने खुशीराम नामक एक व्यक्ति के नृशंस हत्या का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि खुशीराम की तरह देश का प्रत्येक नागरिक मतदाता होता है, परंतु हर मत व्यक्त करने वाला व्यक्ति को उसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकानी पड़ती है। तो कविता का सार इस प्रकार है। कवि स्पष्ट करता है कि देश का एक आम गरीब आदमी सरकार की दृष्टि में केवल एक मतदाता होता है। जो सरकार की दृष्टि है वह सिर्फ ये देखता है कि यह मतदाता है। राजनेता उसे मनुष्य नहीं समझते। आज देश का आम गरीब आदमी सुबह से शाम तक लगातार काम करता है या लगा रहता है, तब अपने परिवार का पेट भरता है। लेकिन उसके बाद भी वह अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। यानी कि जी तोड़ महंगाई इतनी हो रही है कि जी तोड़ मेहनत करने पर भी परिवार का पूरा नहीं कर पाता है। इसी प्रकार प्रेमी जोड़े जो सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन यथार्थ का सामना न कर पाने के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। यानी कि आत्महत्या करने के लिए वह विवश हो जाते हैं। कवि खुशीराम जैसे एक साधारण व्यक्ति का उदाहरण देकर कहता है कि आज देश का साधारण व्यक्ति अनेक अन्याय सहन करता हुआ भी खुशी खुशी अपना जीवन जीने को मजबूर है। यानी कि जो अन्याय हो रहा है उसमें भी खुश रह करके अपना जीवन जीने को मजबूर है। यदि उस व्यक्ति की सरेआम कत्ल किया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, तब भी वह अखबार के पृष्ठों पर विशेष महत्व नहीं पाता, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। जब किसी को राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तब उसकी मीडिया में अच्छा प्रभाव छा जाता है। आगे कवि कहता है, उसके कत्ल के कारण उसकी चरित्रहीनता को बतलाकर उसे चरित्रहीन सिद्ध कर दिया जाता है और उसकी हत्या उसके कर्मों का फल बताया जाता है। कवि आधुनिक साहित्यकारों की संवेदनहीनता की ओर संकेत किया है। यानी जो हमारे साहित्यकार हैं, जो रचना करते हैं, वे जो आम आदमी की हत्या की जाती है उसको अपने कविताओं में, कहानियों, उपन्यासों में उसका उल्लेख न करके इस प्रकार संवेदनहीनता की ओर संकेत करता है। परंतु जो छायावादी कवि था, प्रगतिवादी कवि था, वह आम इंसान के दुख सुख का अपने साहित्य में वर्णन करता था। जो छायावादी और प्रगतिवादी साहित्यकार समाज के सामान्य लोगों के दुख को अभिव्यक्त कर देते थे, वही आधुनिक साहित्यकारों के हृदय में सामान्य व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति और संवेदना नहीं है। आज समाज में गरीब व्यक्ति को निरंतर दमन, अन्याय, शोषण यानी कि गरीब आदमी का अन्याय शोषण होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसका शोषण होता जा रहा है। ये इसका सार था। अब हम इसके पद्यांश करेंगे। जो पहला है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी समकालीन हिंदी कविता में संकलित कोई एक और मतदाता कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर साय हैं। और इन्होंने इसमें खुशीराम नामक एक व्यक्ति के नृशंस हत्या का उल्लेख किया है, यानी कि उसकी निर्मम हत्या का उल्लेख किया है।
खुशीराम की तरह देश का प्रत्येक नागरिक एक मतदाता होता है। तो उसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है इन पंक्तियों में। जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, और जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। यानी कवि कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुबह से शाम तक अपने परिवार का निर्वाह, यानी कि परिवार को भोजन देने के लिए जी तोड़ करके मेहनत करता है सुबह से लेकर के शाम तक। जब व्यक्ति का काम खत्म होता है तब शाम होती है, यानी कि शाम का समय हो जाता है तब उसका कार्य भी समाप्त हो जाता है। और जब काम खत्म हो जाता है, कार्य खत्म होता है, तब शाम भी, यानी कि शाम भी खत्म हो जाती है उस टाइम, यानी कि अंधेरा शुरू हो जाता है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार, यानी सुबह सोचता है कि यानी परिवार के लिए नहीं कमाएगा तो परिवार दम तोड़ देगा। कभी कभी तो रात को ऐसे उसे लगता है कि रात होते होते जब वह सो जाता तो उसे ऐसा लगता है परिवार एक दिन उसका परिवार ही दम तोड़ देगा, यानी कि परिवार भूख से मर जाएगा। आगे कहता है मेरा नहीं एक और मतदाता संसार का, यानी जो संसार का प्रत्येक मतदाता है उसका यही हाल है, यानी जो गरीब आदमी है उसका यही हाल है। कभी कभी उसका नहीं कमाएगा तो उसका परिवार भी दम तोड़ देगा। ये सभी मतदाताओं का है। रोज़ कम खाते खाते ऊब कर का अर्थ है बोर होना, यानी कि बोर हो जाना। प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिखकर सूचना विभाग को दे, दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए खुश नसीब खुशीराम। तो इन पंक्तियों में क्या कहता है, जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं के जोड़े का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि प्रतिदिन प्रेमी प्रेमिका कम खाकर, यानी कि रोज़ कम खा कर के ऊब जाते हैं। अर्थात ये समाज की ताने, घर परिवार और समाज के जो ताने मारते हैं, तंज कसते हैं उनके ऊपर, उनसे तंग आकर के और कम खाते खाते वे सूचना विभाग को एक पत्र लिख कर दे जाते हैं कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, यानी कि जीवन लीला समाप्त कर ली है। जीवन लीला समाप्त कर ली है, प्रेमी प्रेमिका आत्महत्या कर लेते हैं। आगे कहता है दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश नसीब का है भाग्यवान खुशीराम। जो खुशीराम का उल्लेख कर रहा है अब कवि, जो खुशीराम है, ट्रांजिस्टर का अर्थ है रेडियो, ट्रांजिस्टर का अर्थ है रेडियो। जो खुशीराम है वह भाग्यवान व्यक्ति है जो दिन रात आराम से सांस लेता हुआ रेडियो सुनता रहता है और मस्त रहता है। फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त है। अगली पंक्ति में कहता है फुर्सत में अन्याय सहने में भी मस्त है, यानी खाली समय का अन्याय सहने में भी मस्त है। जो खाली समय में उसको अन्याय सहना पड़ता है उसमें भी मस्त रहता है, कोई सोच फिक्र नहीं है। वह समर्तिया खंगोलता हकलाता पतलाता सवेरे, अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है। तो यहाँ पर समर्तिया खंगोलता माने खंगोलने का अर्थ है ढूंढना, यानी कि अपनी यादों को ढूंढता है। अकलाता माने हल्के ततलाता हुआ बोलना। तो अपनी स्मृतियों अपनी यादों पर जोर देता हुआ अपने अखलाते हुए स्वर में बताता है कि अखबार का संपादक, जो अखबार छापता है, अखबार के संपादक प्रतिदिन अपने अखबार में डरते हुए, दुम दबाना होता है, डरते हुए और
दुम मिलाता हुआ संपादक एक गुरगुराता है। गुरगुराता मतलब अपना संपादकीय लेख लिखा करता है। यानी कि जो अखबार का संपादक है प्रतिदिन अपने अखबार में डरते हुए, दुम दबाकर माने डरते हुए, विशेषकर उसके लिए एक संपादकीय लेख लिखा करता है। यानी कि संपादकीय लेख गुरगुराता हुआ माने वो लेख लिखता है उसमें अखबार में। तो इन पंक्तियों में भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और तद्भव शब्दालय प्रसाद गुण है, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार है, वर्णात्मक शैली है। और इस पंक्तियों में देश का प्रत्येक नागरिक मतदाता है, नागरिक को अपने दृष्टिकोण से जीने का हक है, यह वर्णन किया गया है। और आगे दूसरा पद्यांश है, छोटी कविता है ये। आगे कहता है, एक दिन आखिरकार दोपहर में छुर्रे से मारा गया खुशीराम। एक दिन दोपहर में छुर्रे से मारा गया खुशीराम। कवि आगे कहता है कि मस्त रहने वाला खुशीराम को एक दिन दोपहर में किसी ने अपने छुर्रे माने चाकू से खुशीराम का कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। वह अशुभ दिन था। अशुभ माने कोई शुभ नहीं था, अच्छा वक्त नहीं था, राजनीतिक चुनाव का टाइम नहीं था, कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था, खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, बदचलनी का बना उसके जैसा। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, तो किसी ने खुशीराम का चाकू से हत्या कर दी है। वह उस टाइम चुनाव का टाइम नहीं था, अशुभ दिन था। तो उस टाइम राजनीतिक मसला, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। जो विपक्ष की पार्टी है वह जो सरकार होती है उसके विपक्ष कीचड़ नहीं उछालती है। तो उस टाइम कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया, देश में उस वक्त पेश नहीं था। यानी कि राजनीतिक मुद्दा कोई पेश नहीं था, जिसके कारण खुशीराम का मुद्दा मीडिया में उछाला जा सके और खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला का अर्थ है मुद्दा। यानी कि जो खुशीराम की हत्या हुई थी उसको अखबारों में, मीडिया में नहीं उठाया गया। सिर्फ बदचलनी का अर्थ है चरित्रहीनता का आरोप लगा करके उसकी अखबार में छोटे कोने में न्यूज़ छपा दी है। यानी जहाँ राजनीतिक मुद्दा उठाता कांग्रेस बीजेपी तो उसका फर्स्ट जो फ्रंट पेज है उस पर भर के आता, परंतु उसको खुशीराम को चरित्रहीनता का आरोप लगा करके, यानी कि उसी के ऊपर ही चरित्रहीनता का आरोप लगा करके दुष्चरिता से जोड़कर खबरें छपी थी। उसने जैसा कार्य किया उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त हुआ। जैसा किया वैसा भरा, जैसा किया वैसा भरा का अर्थ है उसने जैसा कार्य किया उसे वैसा ही फल प्राप्त हुआ। आगे कहता है, इतना दुख मैं देख नहीं सका। यहाँ पर कवि कहता है इतना दुख, यानी कि जो खुशीराम की हत्या हुई, खुशीराम की मृत्यु पर इस तरह उपासपूर्ण दुख को मैं सहन नहीं कर पाया। यहाँ कवि कहता है इतना बड़ा दुख मैं देख नहीं सका। कितना अच्छा था छायावादी। हमने जो खंड ख में छायावादी कविताओं की प्रवृत्तियाँ याद करी हैं, प्रगतिवादी करी हैं और गीति काव्य कराया है, तो उन्हीं का यहाँ कवि वर्णन कहता है कि जो छायावादी था, छायावादी कवि क्या है, सुख दुख का वर्णन करने वाला था। तो कवि यहाँ उन छायावादी कवियों के बारे में कह रहा है कितना अच्छा था छायावादी कवि, जो एक दुख लेकर के वह एक गान देता था। यानी कोई दुख होता था, कष्ट होता था आम व्यक्ति को, उस दुख का यानी कि गीत या कविता के रूप में लिखता था। आगे कहता है कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। आगे कहता है जो प्रगतिवादी कवि थे, जो हर व्यक्ति के दुख का कारण जान लिया करते थे। यानी कि हर व्यक्ति, यानी कि जैसे प्रगतिवादी में
शोषणों के प्रति, जो शोषित थे उनके प्रति सहानुभूति थी और शोषकों के प्रति घृणा भाव था। तो उस दुख को पहचान लेते थे, गरीबी को पहचान लेते थे और अपनी कविताओं में लिख देते थे। और आगे कहता है, कितना महान था गीतकार जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। आगे कहता है, जो गीतकार था, एक महान गीतकार जो गीत गाते थे, जो दुख के प्रतिकार में, दुख यानी कि आम आदमी के दुख में अपनी जान भी ले सकता था, यानी कि ऐसे गीत गाता था, उससे यानी कि दुख भरे गीत गाता था। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता। यहाँ रघुवीर साहब खुद कहते हैं कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में, जो आज के युग में है, आज के युग में कवि हैं वह आम आदमी के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं, यानी कि उनकी भावनाओं को नहीं समझते, नहीं उनके दुख का चित्रण करते। जो छायावादी था, प्रगतिवादी था, वे ही दुख का वर्णन करते थे। तो कहता है कि समाज में अपने को नितांत अकेला समझ रहा हूँ। जो कवि है रघुवीर साहब, तो वह समाज में, आधुनिक युग में वह अपने आप को अकेला अनुभव करता है। हमारे समाज में मैं अपना मत व्यक्त करने वाले की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, यानी कि जहाँ सदा मरता है, यानी कि जो वोट डालने वाला है उसको अपनी कीमत जान दे करके करनी पड़ती है, अपनी जान दे करके जो अपनी मौत की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहना चाह रहा है कवि। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा इसका विशेष क्या है। खुसई राम की जो मृत्यु है उस पर दुख व्यक्त करते हुए अपनी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, प्रसाद गुण सर्वत्र है, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार हैं और वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।